उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राम मंदिर चंदा डकैती मामले में बैकफुट पर हैं। विपक्ष पर जरूर गरज रहे हैं, लेकिन अभी तक एक शब्द भी उन्होंने राम मंदिर में आस्था रखने वाले सनातन दानकर्ताओं को यह बताने का कष्ट नहीं किया कि इतनी बड़ी डकैती उनके राज में हुई तो हुई कैसी। अब वो पूछ रहे हैं कि इस पर विपक्ष सवाल नहीं उठा सकता। अरे योगी जी, विपक्ष का काम तो सवाल उठाना ही है और आपका काम है, सरकार चला रहे हैं आप योगी जी, आपका काम है कि इस तरह की डकैती कैसे हुई इसका जवाब जनता के सामने रखें। आप बहुत दावे कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी हो गया, नहीं हुआ है। चंपत जी को चंपत कर दिया गया है, लेकिन बजरंग लाल बांगड़ा जिन्हें बैठाया गया चंपत राय की जगह पर, उनके ऊपर भी अतीत में भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप लगे थे। और नालको, भारत रत्न कंपनी है नालको, उसके सीएमडी थे बजरंग लाल बांगड़ा जी। वहां से उन्हें हटाया गया था क्योंकि करोड़ों की हेरा फेरी उनके राज में हुई थी। ऐसे व्यक्ति को, चंपत राय को आउट करके उन्हें बैठाना, मानो ऐसा लग रहा है कि ट्रस्ट खुद ही अपनी जांच कर रहा है और खुद ही बता रहा है कि हम बिल्कुल पाक साफ हैं, कोई चोरी वोरी नहीं हुई। और जिस तरह से अब तमाम चोरी किए गए सामानों का प्रदर्शन किया जा रहा है और बताया जा रहा है, अरे भैया सनातन धर्म में विश्वास करने वाले लोगों, इतना डरो मत, हम तुम्हारा चोरी किया सारा सामान वापस ले आए हैं। ये देखो, यह सोने की रामायण है, ये हैं गहने आदि इत्यादि। इन तमाम सवालों से योगी जी आप बच नहीं सकते, क्योंकि अब तो सवाल मोदी जी से भी पूछा जा रहा है। बेशक वो विदेश टूर पर हैं कि ट्रस्ट आपका बनाया हुआ, आपके ही लोग बड़ी मुश्किल से इस्तीफा देते हैं और फिर ट्रस्ट ही ऐसे लोगों को दूसरी जगह बैठा रहा है। यह चल क्या रहा है? भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी शरारतें हो रही हैं, किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। एक सीधा सवाल है कि योगी जी को राम मंदिर में चढ़ावे में जो डकैती हुई है, जिस डकैती के लिए चंपत राय एंड कंपनी को आउट किया गया है, उस डकैती पर चंपत राय पे गुस्सा नहीं चढ़ा, जो लोग गिरफ्तार हुए उन पर गुस्सा नहीं चढ़ा, उन्हें विपक्ष के सवाल उठाने पर गुस्सा चढ़ रहा है। और यह कह रहे हैं कि दरअसल ये लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ये हिंदू आस्था पर सवाल उठा रहे हैं। वह भी यही बात कह रहे हैं कि हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने चोरी किया, तब शमशान पर ड्रामा करने वाला विपक्ष इतना परेशान क्यों हो रहा है? मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। और मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। अरे योगी जी, आप भूल जाते हैं आप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और बतौर मुख्यमंत्री आपको जानना चाहिए कि विपक्ष का काम सरकार की गड़बड़ियों पर सवाल उठाना होता है। और आज की तारीख में राम मंदिर में चढ़ावे में जो महाचोरी डकैती हुई है, यह सामने सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के सवालों की वजह से आई है। वरना आस्था की लूट जैसे चल रही थी, वैसे तो सारा का सारा ही माल लूट लिया जाता। इस पर कोई शक है? इन लोगों से प्रश्न पूछा जाना चाहिए, तुम्हें क्या अधिकार है? श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट कार्य कर रहा है और मंदिर की व्यवस्था का संचालन कर रहा है। उस ट्रस्ट के कार्य में किसी का हस्तक्षेप नहीं। ट्रस्ट जिस प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ा रहा है, आज भगवान राम का भव्य मंदिर उस रूप में हम सबके सामने दिखाई दे रहा है। अब तो इन सपाइयों से, इन कांग्रेसियों से गिरगिट भी शर्मा रहा होगा कि भाई देखो, कम से कम एक नई प्रजाति आ गई है कि जो हमसे तेजी के साथ रंग बदलती है। अब चूंकि योगी जी ने
ट्रस्ट की बात कही है। इस ट्रस्ट पर और इस ट्रस्ट की जो बैठक हुई है और बैठक में जिस तरह से चंपत राय का इस्तीफा मंजूर करके बड़े बल्ले बल्ले किए जा रहे हैं कि देखो हमने चंपत राय को बाहर कर दिया, अनिल मिश्रा को बाहर कर दिया और अब हम बड़े अच्छे लोगों को ले आए हैं। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव बजरंग लाल बांगड़ा का नाम जिस तरह से आया और उन्हें इस पद पर बैठाया गया, ऐसे में भांगड़ा जी की भी पुरानी फाइल लोगों ने खोल दी है। ध्यान से देखिए यह फाइल और इससे सवाल पूछिए कि क्या मोदी जी के पास और योगी जी के पास एक भी ईमानदार व्यक्ति नहीं है, दिखावे का ही ईमानदार, जिसे वह चंपत राय की जगह पर बैठा सकते। बांगड़ा को बैठाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि इनका खेल तो बहुत खुला हुआ है। नालको में ये किस तरह से सीएमडी थे और इनके ही नेतृत्व में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। जी हां, करोड़ों रुपए का। हाल ये था कि 2013 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो निगरानी करता है अधिकारियों पर, उसने इन्हें क्लीन चिट देने से मना कर दिया और रिटायरमेंट से 10 महीने पहले इनका इस्तीफा ले लिया गया। रिटायरमेंट बेनिफिट से भी वंचित कर दिया गया। करोड़ों का घोटाला है, ध्यान से सुनिए। इसमें 107 करोड़ रुपए का फ्लाई ऐश निपटान घोटाला है, कई करोड़ों का चूना घोटाला है, भर्ती घोटाला है, न जाने क्या क्या घोटाला है। बांगड़ा जी के सर पर कोई भी गूगल में जाकर सर्च कर सकता है और सारा का सारा ब्यौरा आपके सामने भी आ सकता है। अब दिल पर हाथ रख के कहिए कि क्या यह हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ नहीं है? और जिस तरह से इस समय तमाम हीरे जवाहरात, सोने की रामायण प्रदर्शित की जा रही है लोगों के सामने, इसमें 1 महीने का समय भला क्यों लग गया? हालांकि अभी 201 जो चांदी प्रेजेंट की थी सिंधी समाज ने, उसका डिस्प्ले नहीं हुआ। सवाल यहां लोग साफ साफ दो टूक शब्दों में पूछ रहे हैं कि अगर ये ट्रस्ट और इस ट्रस्ट के ऊपर ही इतने बड़े घोटाले का आरोप लगा तो इस ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं कर दिया गया? और सवाल सिर्फ यहां चंदा चोरी का ही नहीं है, यहां पर करोड़ों की जमीन का भी जिस तरह से घोटाला किया गया है, इसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यह वीडियो भी जारी किया है और सीधे सीधे सवाल पूछा है कि जो जमीन, बगल की जमीन योगी सरकार ने 4 लाख बिस्वा में खरीदी, उसे चंपत राय जी ने 46 लाख बिस्वा में भला क्यों खरीदी? और यहां पर जिनसे खरीदी वे तमाम बंसल का नाम भी उन्होंने उजागर कर दिया है। बहुत बड़े घोटाले हैं और राम मंदिर में जो घोटाले करने वाले हैं, दरअसल योगी जी और मोदी जी, उन्होंने डकैती डाली है हिंदू आस्था पर, तमाम आस्थावान लोगों पर डाका डाला है और यही वजह है कि आज अयोध्या सूनी पड़ी है। भक्त आ नहीं रहे, उन्हें विश्वास नहीं है कि उनकी आस्था के साथ यह डकैती कब रुकेगी। श्री राम मंदिर अयोध्या, ऐसी पवित्र जगह जो करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है, लेकिन यहाँ चढ़ावा चोरी का महापाप किया गया। बीजेपी आरएसएस ने करोड़ों भक्तों की आस्था पर ही डाका डाल दिया। ये तो योजनाबद्ध तरीके से पूरे देश को लूटा और पूरे देश का मंदिर राम मंदिर है, राम मंदिर को लूटा। और किसी मंदिर में तो ऐसी लूट नहीं हुई कभी भी, इसी में क्यों हुई? क्योंकि आरएसएस के कब्जे में है। भारतीय जनता पार्टी लूट का अड्डा है और इसने देश की जनता को ही नहीं पूरे विश्व को धोखा दिया है। इस पाप की कोई माफी नहीं है। ये देश श्री राम के गुनहगारों को कभी माफ नहीं करेगा।